हमारी धरती कितनी बड़ी है और इस पूरी धरती पे क्या हर जगह पे आदमी रहते हैं? कभी सोचा आपने कि जनसंख्या कितनी कहाँ पे है, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं? कभी दिमाग में आई आपके ये बात? अब आप पूरी दुनिया को समझो एक बार ध्यान से। देखो इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी बड़ी दुनिया में कुछ गिने चुनी जगह पे ही लोग रहते हैं, ऐसा क्यों है? दुनिया की लगभग 90% पॉपुलेशन केवल 10% हिस्से पे रहती है, बाकी सारी धरती खाली पड़ी है। अब ऐसा रीज़न क्या है भाई? देखो जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, क्लाइमेट अच्छा होगा, ठीक है, लिविंग कंडीशंस अच्छी होंगी, वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। यही है मेन रीज़न। 7 महाद्वीप हैं हमारी दुनिया में। उन 7 महाद्वीपों पे लगभग कुछ ही ऐसी जगह है, 10% ही ऐसी ज़मीन है जहाँ पर लोग रहते हैं, बाकी ज़मीन सारी खाली पड़ी हुई है या सिर्फ नाम मात्र के ही लोग रहते हैं। अब देखो आप पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। एक तो हो गया अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, उसके अलावा अफ्रीका हो गया, उसके ऊपर यूरोप हो गया, उधर एशिया हो गया हमारे वाला, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप है, अब दो अमेरिका महाद्वीप हैं, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, उसके अलावा एक नीचे छोटा सा उधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और एक और महाद्वीप बचा है जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो टोटल 7 महाद्वीप है। अब अंटार्कटिका में देखो आप, कोई रहता है? बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पे, तो कोई आदमी रहता ही नहीं। तो अंटार्कटिका में कोई आदमी रहता ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भी जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी और गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पे भी लोग नहीं रहते। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी खुला खुला एरिया है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका वहाँ पे नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ठंडा वाला एरिया है वहाँ पे तो कम आदमी रहते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट नॉर्मल है वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन है, पर ज़्यादा वहाँ पे भी नहीं है, नॉर्मल तरीके से वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, नॉर्मल आदमी है वहाँ पे, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पे अभी ये मैप देख सकते हो, इसमें आपको दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। एक तो अमेरिका में देखो, अमेरिका में पूर्वी साइड जो है वो ज़्यादा डेवलप है, जहाँ पे आप न्यूयॉर्क जैसी सिटीज़ देखते हो, तो वो वाला एरिया जो है अमेरिका का वो ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। उसके अलावा यूरोप जो है, यूरोप में भी ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद अफ्रीका में भी जो एरिया बिल्कुल गर्म है वहाँ पे तो कम जनसंख्या है, पर जो मेन नॉर्मल क्लाइमेट वाला रीजन है वहाँ पे ठीक जनसंख्या है। उसके बाद आता है एशिया। एशिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ का क्लाइमेट सबसे अच्छा है, ठीक है। आप देखते हो भारत में हर मौसम आपको देखने को मिलेगा, ऐसी कंडीशन नहीं है भारत में कि सालों साल बर्फ़ जमी रहती हो तो आदमियों के रहने लायक कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इसीलिए इस एरिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये देश डेवलप नहीं है, कम डेवलप ये देश है। कम डेवलप होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम ही ये है पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, विश्व की जनसंख्या। तो हमें यही पढ़ना है उसमें कि कौन सी जनसंख्या कहाँ पे बसी हुई है और क्यों बसी हुई है। तो हमें पता चल गया कि पूरी दुनिया में ये एरिया जो हमें मैप में दिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी जनसंख्या ज़्यादा है, बाकी एरिया तो खाली पड़ा है। अब रशिया देखो, इतना बड़ा देश है रशिया, वहाँ से शुरू होता है रशिया और बिल्कुल इधर एंड तक यूरोप तक जाता है। तो एशिया महाद्वीप में शुरू होता है और यूरोप तक जाता है। तो इतना बड़ा होने के बावजूद रशिया में क्या पूरे में लोग ही लोग रहते हैं? ऐसा है? सुना आपने रशिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो? अगर उस हिसाब से देखें, अगर पूरा भरा होता रशिया तो इंडिया, चाइना, इन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती। पर दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश की है? चाइना की है, उसके बाद भारत की है, फिर अमेरिका की है। तो जो है रशिया जो है वो खाली ही पड़ा है ऊपर से सारा। तो यही हमारी पहली लाइन लिखी हुई है बुक में कि पूरी दुनिया की 90% पॉपुलेशन केवल 10% स्थानों पर ही रहती है, केवल 10% ही वो एरिया है जहाँ पे पूरी दुनिया रहती है, बाकी तो खाली पड़ा है सारा। चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, कहीं पे जंगल हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कहीं पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, ठीक है। तो सिर्फ 10% जगह पे आदमी रहते हैं। तो ये है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कंपोजिशन कह लो आप, या जनसंख्या कौन सी कहाँ पे है। अब आपको ये याद रखना है कि नंबर 1 पे कौन सा देश है, नंबर 2 पे कौन सा देश है। तो आपको मेन कुछ देश याद रखने हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 पे दुनिया में आता है चाइना। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की, लगभग 144 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है चाइना की। और अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ कम नहीं है, चाइना हमसे 2.5 गुना बड़ा है लगभग, और फिर भी उसकी जनसंख्या 144 करोड़ है। और भारत देख लो, वो बिल्कुल उससे करीब पहुंच चुका है, हो सकता है उसको पीछे ही छोड़ दे थोड़े दिन में। तो भारत की लगभग 140 करोड़ है, तो कुछ अंतर रह गया, 4 करोड़ का अंतर है,
ठीक है। तो इंडिया वालों संभल जाओ, ठीक है, बच्चे पैदा करने के अलावा भी कुछ कर लो। इंडिया जो है अब चाइना को क्रॉस करने वाला है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है। तो नंबर 1 पे कौन है? चाइना, याद रखना है आपको ये। नंबर 2 पे कौन है? भारत है। नंबर 3 पे है अमेरिका। देखो 144 करोड़ चाइना की, 140 करोड़ भारत की, और एकदम देखना अमेरिका तीसरे नंबर पे है, फिर भी उसकी पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा कम है। उसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 33 करोड़। कितना बड़ा अंतर है देखो आप, कहाँ 144 करोड़, यानी हम तो 1 अरब से भी ऊपर पहुँच चुके हैं। 1 अरब 44 करोड़ है चाइना की, ठीक है। भारत की 1 अरब 40 करोड़, ठीक है। तो अरब को भी हटा दो तो ऊपर ऊपर के करोड़ करोड़ हमारे उनसे ज़्यादा हैं। वहाँ पे सिर्फ 33 करोड़ जनसंख्या है। तो देख लो आप कि एशिया के जो 2 देश हैं चाइना और भारत, इनमें कितनी ज़्यादा जनसंख्या है। अमेरिका जो है वहाँ पे क्या है 33 करोड़ जनसंख्या और तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर अगर आप इसे भारत और या चाइना से कंपेयर करोगे तो कुछ भी नहीं है। हमारे तो एक एक स्टेट में इतनी है, ठीक है। यूपी की जनसंख्या इतनी है जितनी अमेरिका की जनसंख्या, तो समझ गए। तो हमारे यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको देश याद रखने की कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे है। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे नापी जाती है, हिंदी में बोलेंगे जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ें पास पास होती है, कितनी डेंस है वो। आपने सुना भी होगा डेंस फॉरेस्ट, यानी घना जंगल, ठीक है। तो पॉपुलेशन किस एरिया में कितनी रहती है, आसपास कितने लोग रहते हैं, उसी को बोलते हैं डेंसिटी। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व, मतलब क्या हो गया कि जो आदमी हैं एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया को अगर हम नापें तो कितने आदमी रहते हैं वहाँ पे, तो इसे नापा जाता है 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में से नापा जाता है। कैसे नापा जाएगा ये? 1 किलोमीटर में जितने भी आदमी हैं, देखो दायरा ले लेंगे कि मान लो भाई 1 किलोमीटर में 500 आदमी हैं। 1 किलोमीटर में अगर 500 आदमी हैं तो बिल्कुल सिंपल सा इसका एक ही फॉर्मूला है, जितने भी आदमी हैं और जितना एरिया है उसे भाग कर दो आपस में, बस होगी तुम्हारी पॉपुलेशन डेंसिटी। आपसे निकालना पूछ सकते हैं कि नंबर में कि पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल के दिखाओ या बताओ कैसे निकलती है, तो आप बताओगे टोटल पॉपुलेशन और टोटल एरिया, बात खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है, ना दिमाग लगाना। जिनका मैथ कमज़ोर हो वो भी टेंशन मत लेना। क्या है, जितनी जनसंख्या है और जितना एरिया है तो वो क्या होगी, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। जैसे मैंने आपको भी बताया कि 500 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, तो 500/1 यानी कि 500 ही डेंसिटी हो गई उसकी, ठीक है। कैलकुलेशन पे ज़्यादा मत जाओ, इतनी टेंशन मत लो आप कुछ भी, बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि जितने भी आदमी हैं, जितना भी एरिया है, आपस में भाग कर दो, पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाएगी। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने आदमी रहते हैं। हमें कुछ एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी याद रखनी है। हमने अभी पढ़ा था पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप का मतलब क्या होता है? ज़मीन के टुकड़े। देखो पूरी दुनिया पहले एक ज़मीन का टुकड़ा थी, पानी ही पानी था चारों तरफ, फिर टुकड़े अलग अलग हुए, तो बहुत सारा प्रोसेस हुआ ज्योग्राफी में, वो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी चीज़ें, इसमें नहीं पढ़नी। बस आपको ये जान लेना है कि पुराने टाइम पे जो है धरती एक हुआ करती थी कभी, फिर उसमें धीरे धीरे चेंजेस हुए, वो बदल गई, और आज के टाइम पे बदली हुई कैसी है? दुनिया में 7 ज़मीन के टुकड़े हैं, बाकी सारा पानी ही पानी है, वो समुद्र है हमारे सारे के सारे। तो 7 ज़मीन के टुकड़े ही क्या कहलाते हैं? 7 महाद्वीप, इंग्लिश में बोलते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स। पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको पहले बता दिए थे कि कौन कौन से हैं, उनमें अलग अलग जगह पे पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी, कहीं पे झरने, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी धरती पे, जंगल वंगल, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो इन 7 महाद्वीपों पे हैं वो चीज़ें। तो अब 7 महाद्वीप में हमें पॉपुलेशन डेंसिटी याद रखनी है, 2-3 की रखनी है, ज़्यादा की नहीं रखनी, ठीक है। सबसे पहले हमें अपने महाद्वीप की पता होनी चाहिए। हमारा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। एशिया में हम रहते हैं, भारत देश हमारा एशिया में आता है। एशिया महाद्वीप जो है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 146 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि 146 आदमी हमारे 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अगर हम एशिया महाद्वीप के पूरे की क्या निकालें, पॉपुलेशन डेंसिटी, कि कितने आदमी रहते हैं, कैसे निकाली होगी मैंने अभी आपको बताया था। पूरे एशिया महाद्वीप का जितना एरिया है और जितने यहाँ पे लोग हैं, आपस में भाग कर दिया दोनों को, ऊपर लिखे जितने आदमी हैं टोटल, नीचे लिखा एरिया टोटल, दोनों को भाग कर दिया, तो क्या निकल के आया हमारा? 146 आंसर निकल के आया।
तो 146 आदमी, 146 आदमी पूरे एशिया महाद्वीप की पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि यहाँ पे 1 किलोमीटर के दायरे में 146 आदमी रहते हैं। तो बहुत भीड़ भड़ाके वाली बात है ये, ठीक है। एशिया की सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हमें याद रखनी है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस एरिया की है? एशिया कॉन्टिनेंट की, एशिया महाद्वीप की, ठीक है। और अगर देश आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश में है, तो वो है चाइना, ठीक है। पॉपुलेशन होना और डेंसिटी में अंतर है। देखो मैंने आपको समझाया, पॉपुलेशन का मतलब तो क्या है? टोटल आदमी जितने हों। अब अगर बड़ा एरिया होगा, उसमें आदमी अगर ज़्यादा होंगे तो वो भी तो एक अलग अलग रहेंगे, डेंस थोड़ी रहेंगे वो। अगर एरिया छोटा है और आदमी ज़्यादा है तो वहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी। समझ रहे हो बात? अगर सिर्फ आदमी ज़्यादा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल ले सकते हो चाइना और भारत का। मैंने आपको बताया दोनों की जो है पॉपुलेशन लगभग सेम है, चाइना की हमसे ज़्यादा है, पर फिर भी वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। वहाँ पे एरिया अलग अलग है, खुला हुआ है। आप अपने भारत की सिटीज़ का एग्जांपल ले लो। अगर आप पूरे भारत की पॉपुलेशन देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है, पर अगर आप कुछ एरिया को देख लो, आप दिल्ली को और राजस्थान को देख लो, आप बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों एरिया बिल्कुल पास पास में है, दिल्ली से कोई ज़्यादा दूर नहीं है राजस्थान। दिल्ली जो है वो तो इतनी जो है पास पास बसी हुई है, वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि वो छोटे से एरिया में बहुत सारे आदमी भर रखे हैं, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और राजस्थान जो है वहाँ पे क्या है, एरिया बहुत बड़ा हो गया दिल्ली से, तो राजस्थान में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर वो अलग अलग फैली हुई है। एक आप छोटी सी कटोरी में बहुत सारा सामान भर लो, सेम सामान भी भरोगे, मान लो आपने 10 चीज़ें एक कटोरी में डाली और 10 ही चीज़ें उस कढ़ाई में डाली, तो दोनों में अंतर होगा ना। वो तो खुली खुली रहेंगी कढ़ाई वाली, तो वहाँ पे स्पेस पूरा है, ठीक है, वहाँ की डेंसिटी कम होगी, ठीक है। और अगर एक कटोरी जो हो उसी में भर दी हमने सारी चीज़ें, तो वो क्या, वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो डेंसिटी का मतलब है घनत्व। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व जो है, यानी कि आदमी जो रहते हैं पास पास, वो कहाँ पे रहते हैं? वो एशिया महाद्वीप में रहते हैं। और 146 आदमी यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है एशिया की पूरी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो किस कॉन्टिनेंट की हुई? एशिया की हुई। 146 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो है यूरोप। यूरोप जो है, यूरोप में लगभग 33 आदमी, देखो कितना ज़्यादा अंतर है, वहाँ पे 146, वहाँ पे 33, ठीक है। तो यूरोप जो है वहाँ पे 33 आदमी जो है वो रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 33 आदमी रहते हैं, कहाँ पे? यूरोप में। अब तीसरा जो है वो है अमेरिका। अमेरिका में लगभग 20 आदमी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। तो ये है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 3 आपको याद रखनी है। एशिया की है 146 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। दूसरा यूरोप की क्या है? 33 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। अमेरिका की क्या है? अमेरिका महाद्वीप की है 20 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो देख लो अब कितना ज़्यादा अंतर है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं, इसीलिए आप देखते हो कि अमेरिका ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि वहाँ पे आदमी कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो अपने आप ही डेवलपमेंट होगी। तो आप भारत में बोलते हो ना कि ये हम तरक्की नहीं कर रहे, वो ज़्यादा आगे निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। भारत बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। भारत एक इतना बड़ा देश है, इसे संभालना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उन हर चीज़ को संभालना पड़ता है। वहाँ पे मान लो आदमी कितने हैं? 33 करोड़ हैं। यहाँ पे एक स्टेट को अगर हमें संभालना हो, सोच के देखो ये चीज़ आप, वो सारा पैसा भारत को एक स्टेट में लगाना हो तो उस स्टेट का क्या लेवल होगा, ठीक है। तो भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी इसकी जनसंख्या है, इसीलिए जो है रिसोर्सेज की कमी हो रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि अमेरिका जैसे देश ज़्यादा डेवलप हैं और हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो थोड़ी सी पीछे रह रही हैं उनसे। अभी हम डेवलपिंग हैं, हम पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं ना डेवलप होने के, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है और रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए रिसोर्सेज अब कम हो रहे हैं। समझ गए? तो आपको ये याद रखना है कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है। दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। एशिया जो है उसकी है 146 और जो यूरोप है उसकी है 33 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। अमेरिका जो है उसकी है 20, वहाँ पे 20 आदमी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। तो तीनों आपको याद रखनी है। आपको पॉपुलेशन वाले देश भी याद रखने थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश की है? वो है चाइना, 144 करोड़ प्लस आदमी है वहाँ पे। दूसरे पे भारत है। भारत में लगभग
कितने हैं, 140 करोड़ के लगभग आदमी हैं। उसके बाद है अमेरिका, अमेरिका में लगभग 33 करोड़ के आसपास आदमी है। फिर है ब्राज़ील, फिर है पाकिस्तान, उसके अलावा भी कई सारे एशिया के देश हैं। तो अगर हम टॉप 10 की बात करें तो उसमें बहुत सारे एशिया के ही मिलेंगे हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब तक हमने पढ़ी कि पॉपुलेशन कैसी है, कहाँ कहाँ पे फैली हुई है। पूरी दुनिया में 90% जो पॉपुलेशन है वो केवल 10% ज़मीन के टुकड़ों पे रहती है, 10% ज़मीन या 10% एरिया में रहती है। अब हमारे ज्योग्राफी के एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम था जॉर्ज बी क्रेसी। अब इनकी लाइन हमें याद रखनी, उन्होंने कहा था कि जो एशिया महाद्वीप है, जो हमारे वाला कॉन्टिनेंट है पूरा, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, मंगोलिया, ऊपर वाले ये सारे देश आते हैं, रशिया भी इसमें आता है। तो इस पूरे एरिया में जो है वो आदमी कुछ एरिया पे तो बिल्कुल जो मक्खी होती है उसके छत्ते की तरह हैं, यानी कि एक स्पेशल एरिया में तो बिल्कुल वो क्या है, भरे हुए हैं, और बाकी जगह खाली पड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि दिल्ली में तो इतने सारे आदमी, और अब वहीं बाड़मेर, जैसलमेर साइड चले जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल आदमी नहीं दिखेंगे आपको। अब राजस्थान के अंदर एग्जांपल ले लो आप, जयपुर सिटी में तो बहुत सारी भीड़ भाड़, जयपुर के आसपास जो गांव है वहाँ पे आपको बहुत कम आदमी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है क्या कि यहाँ पे एशिया महाद्वीप में कुछ पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा आदमी रहते हैं और बाकी एरिया खाली पड़ा रहता है। ये किसका कहना था, जॉर्ज बी क्रेसी का कहना था, और बिल्कुल सही बात है। ये एशिया महाद्वीप में अधिकतर ये चीज़ है कि कुछ एरिया तो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है और कुछ एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। जैसे हमारा जो उत्तर भारत है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें वहाँ पे बहुत आपको खाली एरिया मिलेगा, वहाँ पे जनसंख्या कम है। राजस्थान स्टेट की अगर आप बात करो तो जयपुर जैसी सिटी आपको भरी हुई मिलेगी, वहीं पे बाड़मेर, जैसलमेर में आपको आदमी भी कई देर में दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा एरिया जो है उसमें बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। कुछ सिटीज़ बिल्कुल भरी हुई हैं और कुछ एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो एशिया महाद्वीप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, एक एरिया में तो बिल्कुल आदमी भरे पड़े हैं और एक एरिया खाली पड़ा हुआ है। तो पूरी दुनिया भी ऐसे ही है, 90% दुनिया में से 10% पार्ट पर ही लोग रहते हैं, ठीक है। 90% पॉपुलेशन 10% एरिया पे रहती है। ऐसे ही एशिया महाद्वीप में ज़्यादा है कुछ ये चीज़, एक पर्टिकुलर एरिया में तो बहुत आदमी रहते हैं, बाकी एरिया खाली पड़ा रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस एरिया की कितनी है, उसके अलावा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश की है। आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई। आपसे यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बताओ भाई कि जो एशिया है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो आपको याद रखनी है उसकी है 146। आपसे पूछ सकते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप का है, तो आप बताओगे एशिया महाद्वीप का है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो आप बताओगे चाइना की है। आपसे भारत की पूछ सकते हैं, वो आप बता देना 140 प्लस है, ठीक है, 140 करोड़ प्लस हमारी जनसंख्या है। उसके अलावा आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व निकाल के दिखाओ। एक डाटा दे देंगे आपको, ऐसे डाटा दे देंगे कि 10 वर्ग किलोमीटर एरिया में 100 आदमी रहते हैं, तो यहाँ की आप वो बताओ डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी। क्या करोगे आप, 100 आदमी रहते हैं 10 किलोमीटर में, 100/10 तो 10 हो गया इसका आंसर। काट देना इसको, 0 से 0 कट गई, नीचे 1 बच गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या बचा, 10 बचा। तो इस एरिया की क्या डेंसिटी निकल गई, 10 आदमी रहते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो ऐसे डेंसिटी निकालनी है आपको। आ गया ना टॉपिक अच्छे से समझ में। तो मैंने सारी चीज़ें आपको इजी तरीके से समझाई हैं। ये वाली वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम इस चैप्टर का अगला पार्ट कवर करेंगे। उसमें हम ये जानेंगे सारी चीज़ें कि जो पॉपुलेशन है वो एक एरिया में तो इतनी ज़्यादा क्यों है और एक एरिया में है ही नहीं, तो क्या रीज़न है पॉपुलेशन बढ़ने के, ठीक है, और ये अलग अलग एरिया में फैलने के। तो अगली जो वीडियोज़ आएंगी उसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना। हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन उस बेल आइकन से ही मिलेगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो हमारी वीडियोज़ का तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और इस चैनल पे अगर आप आए हो तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री ही हो जाना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। पहले आपको टॉपिक समझाऊँगा, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मैप पढ़ाऊंगा। मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट में है ना, जो चीज़ें आपकी बन सकती है, मतलब मैंने ठेका ले रखा है पूरा आपका कि आपको टॉप करवाना है आपकी बार।
तो मैं तो कोई कसर छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। आप चैनल पे आना, सब्सक्राइब करना, सारी वीडियोस को देखना, आपको भी मेहनत करनी है, बस मेहनत करना और अच्छे से पढ़ना। इस चैनल पे आना आपका सफल हो जाएगा बिल्कुल, आपको सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो ज़रूर आप हमारी इन वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।